देखिए, अगर आपका भी कोई भी रास्ता रोके, जाने नहीं दे, मतलब अगर कोई भी ऐसा समस्या उत्पन्न होता है ना कि मान लेते हैं कि रास्ता है, वो रास्ता हो सकता है कि सरकारी रास्ता हो, मतलब सरकारी जमीन पे बना हुआ रास्ता है। दूसरी बात हो सकती है कि निजी जमीन पे बना हुआ रास्ता है। तो उसमें अगर कोई भी रास्ता रोकता है तो उसको कैसे आपको सबक सिखाना है, क्या करना है, आप उसके लिए क्या एक्शन लेना है, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जमीन कोई भी हो, निजी हो, सरकारी हो, अगर कोई रास्ता संबंधित विवाद होता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब जैसे घर परिवार, गांव में, शहर में, जहां भी हो, तो रास्ता का संबंधित एक विवाद जो है जरूर उत्पन्न होता है। और उसमें देखें, सबसे पहले मान लेते हैं ये रास्ता जो बनाया गया ये सरकार के द्वारा बनाया गया, सरकारी जमीन पे। ठीक है, और उसी में जब ये बनने लगा ना, तो इतना दूर रास्ता जो है ये मान लेते हैं जैसे हो निजी जमीन में भी बनवा लिए। अब जिस तरह से रास्ता बना हो निजी, ये जो है इस तरह से यहाँ पे मान लेते हैं इनका ये टोटल निजी जमीन था। निजी, अपने निजी जमीन में ये जो आप रेड घर वाले देख रहे हैं, इन्होंने रास्ता बनवा लिया। ठीक है, तो अब इनका जो है निजी जमीन में रास्ता बन गया। अब ये रास्ता जो है वो सरकारी जमीन में है। अब इधर भी दो घर है। ठीक है, अब इनको देखें यहाँ से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इस घर में जाने के लिए मान लेते हैं इधर से ना जाके अगर इस रास्ते से अगर लोग इस घर के पास जाएंगे तो बहुत लोग क्या होता है कि गली मोहल्ले में, अभी आप देखें यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपका किस तरह का समस्या है वो तो आप हमको बताएंगे कि किस तरह की तरीके का आपका समस्या है रास्ता से संबंधित। लेकिन गांव में जो है अन्य जो भी है, गली हो, मोहल्ला हो, उसमें जो रास्ता का विवाद होता है कि आपको वहां से चलने के लिए अगर आप जाते हैं किसी निजी रास्ता से, तो आपको जो है वो रास्ता से बुलने में कोई तरह का जो है वहां पे दिक्कत का सामना कर, कोई लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ बोल देता, मतलब वैसे आदमी की कमी नहीं है। और कुछ ऐसा रास्ता है जो सरकारी है, उसको भी वो एक तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है, कुछ भी वहां पे मतलब डाल के रखे हुए, वो सरकारी रास्ता है फिर भी। ठीक है, देखिए उपाय बहुत सारा है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रास्ता बंद करना शुरू कर देंगे। मान लेते हैं इस व्यक्ति का अगर निजी जमीन जो इधर से लेकर यहाँ तक हो, ठीक है, या अब थोड़ा इस बीच में स्पेस हो, अब वो जो है यहाँ इसको कैप्चर करना शुरू कर देंगे ताकि मतलब इससे निकल नहीं सके, ताकि इनका किसी तरह से रास्ता ब्लॉक हो जाए, निकलना जो है थोड़ा कठिनाई हो जाएगा। तो कोई भी, अभी तो यहाँ मान लेते हैं घर का स्ट्रक्चर ऐसा है, हो सकता है कि आपका घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको रास्ता बंद कर दे और आपका सिर्फ मतलब पैदल जाने आने के लिए ही जगह बचे। ठीक है, तो कोई अगर रास्ता बंद कर रहा, बात को आप समझिए। तो अभी पहला जो बात करने वाले हैं कि अगर जमीन निजी हो, तो पहले बात इसी को करने वाले हैं कि अगर जमीन निजी हो तो क्या करें, और दूसरा है वो है कि जमीन अगर सरकारी हो तो क्या करना है। देखिए, अगर जमीन निजी हो और अगर आपको कोई रास्ता बंद कर रहा है, मान लेते हैं कि कोई भी बीच में ऐसा स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि दोनों साइड यहाँ पे मान लेते हैं घर है और यहाँ पे भी घर है। ठीक है, अब वो जो भी केस हो, लेकिन आपका वो बीच से जो है अपना वो अगर कैप्चर कर लेता है ना, तो रास्ता पूरा वो कंप्लीट कैप्चर कर ले रहा है, ये रास्ता बंद हो जाएगा। इस घर वाले को इधर से भी रास्ता है तो वो सोचता है इधर वाला पूरा अपना कैप्चर कर ले। ठीक है, मतलब अपना जमीन वो जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों पक्ष को, दोनों घर वाले को जमीन जो है वो छोड़ना पड़ता है। देखिए, अभी गांव में तो चलिए नक्शा पास करने का उतना कोई फॉलो तो करता ही नहीं है, लेकिन शहर में तो आपको पता है कि नगर निगम द्वारा नक्शा जो है वो पहले आपको पास करना होता है। वहां से आपका जो इंजीनियर जो है वो पास करेंगे ना, जो है उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि आप कितना रास्ता छोड़े हैं, क्या छोड़े, जो है आपको लिखित देना पड़ेगा वो चीज में, यानी पेपर जो आपका तैयार होगा, और उसमें आपको दिखाना होगा कि आप जमीन पे कितना छोड़ के जो है रास्ता कितना छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं, मतलब आपका जो पोजीशन है उससे कितना छोड़ के आप चल रहे हैं। तो नहीं दिखाएंगे तो वो आपका पास ही नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, हम समझते हैं कि सारी जमीन निजी ही जमीन है। अगर सरकारी मोहल्ले का रास्ता को देखा जाए तो वो निजी जमीन पे ही बना हुआ होता है। बाद में जब अगर आप सरकारी जो है फंड से पैसा लेके उस पर रास्ता बनवाते हैं तो फिर वो आगे चल के आगे सर्वे में आगे का जो समय में वो जी होता है सरकारी हो जाता है, मतलब वो रोड जो है एक तरह से सरकार के रूप में दर्ज हो जाता है, इसलिए कि सरकार से फंडिंग लेके, मान लेते हैं ये रास्ता अगर सरकार से फंडिंग लेके बनाया गया तो फिर फिलहाल अभी तक मान लेते हैं आपके दस्तावेज में
निजी में ही दर्ज है, लेकिन इस चीज को अगर लिख के वहां भेजा होगा, ठीक है, जो भी उनमें अधिकारी काम कर रहे थे या जो इसको रास्ता बनाना जरूरी था, तो ये चीज आप समझ सकते हैं ना कि ये आगे चल के फिर आपका, ये तो आप सरकार से फंडिंग लेके बनवा लिए तो आपका निजी अब नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए दोनों पक्ष को ये जो है अपना रास्ता छोड़ना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर आप नहीं छोड़ेंगे, एक पक्ष छोड़ेंगे दूसरा पक्ष नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों पक्ष को, हाँ बाई चांस अगर किसी से गलती कारण बस एक पक्ष से जो है गलती हो गया है, अब दूसरा सोचेगा कि वो भी हम बंद कर लें तो इसको तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा भी नियम कानून नहीं है जो कि आप किसी का रास्ता बंद कर देंगे। लेकिन उसके लिए ऑप्शन है, अगर आपको कोई ऐसा करता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो SDM है, ठीक है, उनके पास आपको आवेदन करना होगा अगर कोई रास्ता बंद करे तो। SDM जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनको रास्ता संबंधित जो भी विवाद है उसको सुलझाने का जो है एक तरह से अधिकार है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। देखिए उसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको अधिकार है। मतलब यहाँ पे जो हम बताएगा ऐसा नहीं कि अब रास्ता संबंधित जो निजी वाला विवाद है, ठीक है, कोई कब्जा कर रहा है तो आप निचली स्तर के अधिकारी पे भी जा सकते हैं, जब अधिकारी आप जा सकते हैं, लेकिन SDM के पास आवेदन करें, ज्यादा फायदा होगा। वहां पे जो है पार्टी को नोटिस किया जाएगा, पूछा जाएगा, पेपर देखा जाएगा कि आप जो घर बनाए हैं आप रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं, आपका निजी जमीन है तो उसका जो नक्शा देखा जाएगा कि जो इस व्यक्ति के लिए कहीं निकासी नहीं है तो आप बंद कैसे कर देंगे। तो ये विवाद का अगर आप निपटारा करना चाहते हैं तो आप SDM के पास आवेदन करेंगे। दूसरा ये होता है कि सरकारी जमीन का पर रास्ता है, और उसमें भी बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सरकारी जमीन को कैप्चर करके जो है उसको रखते हैं, उस पर अतिक्रमण उसको बोलते हैं, ठीक है। सरकारी जमीन पे अगर देखिए यहाँ पे निजी जमीन के लिए ही मामला ज्यादातर कोर्ट में जाता है, सरकारी जमीन के लिए तो पूरा अधिकारी को ही पावर सरकार के द्वारा दे रखा है कि मेरी जमीन पे अगर कोई भी दखल करता है तो उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप उस पर अतिक्रमण हटाओ का अपना लाइए गाड़ी, और जितना घर है तो अगर घर भी बना हुआ है ना तो तोड़ के पूरा हटा दिया जाएगा अतिक्रमण के रूप में। और ऐसा आप देखे भी होंगे कि शहर में हो या गांव में हो या जो भी विभाग हो, अगर सरकारी जमीन पे, सरकार के जमीन पे जो अगर मान लेते हैं वहां पे कोई भी सरकार के जमीन पे अगर कोई भी अतिक्रमण करके बैठा हुआ है तो वो तभी तक बैठा हुआ है जब तक क्या कहता है, शहर में ज्यादा कंजेस्टेड के चलते अतिक्रमण करता है तो आप समझ देखते हैं कि किस तरीके से उसको तोड़ा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर चाहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सरकार को उतना नीड नहीं है फिलहाल अभी जमीन का, तो बहुत लोग कैप्चर करके घर तक बनाए हुए हैं, ठीक है, तो अभी उसमें समय है, तुरंत ऐसा नहीं है सरकार। लेकिन अगर रोड संबंधित विवाद हुआ और उस मामला अगर अधिकारी के पास गया तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन आप जाएंगे तब तो, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप वहां पे जाएंगे तब तो अगर आपको लगता है कि आपका जो सरकारी जमीन पे रास्ता है उसमें भी कोई रुकावट करता है या सरकारी जमीन के रास्ते पे, तो आज डिजिटल का जमाना है। देखिए प्रूफ के लिए आज अभी का जो जमाना है, अभी का जो टाइम पीरियड है और जो पहले था वो कुछ अलग है। अभी आपके पास अगर मान लेते हैं कोई चीज है तो आप सबूत के तौर पे, एक मौखिक तौर होता है, एक सबूत के तौर पे होता है। तो आप हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, तो आपके पास डिजिटल मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो उसके से रिकॉर्ड कीजिए ना, आप उससे जो भी बात हो रहा है, अगर कोई रास्ता में रुकावट करता है रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके आप सबूत के तौर पे पेश भी कर सकते हैं, तुरंत एक्शन होगा। तो लेकिन अगर आप मौखिक तौर पे बताएंगे और दूसरा पक्ष भी वो अपना मौखिक तौर पे कहानी बताएगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर एक तरह से आपका कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता संबंधित कोई भी विवाद जो है हमेशा होते रहता है तो आप उसको जो है, अगर आपको तंग करता है तो आप उसको रिकॉर्ड करके एक प्रूफ निकालने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि वहां पे आप जो अधिकारी के पास उसको पेश कर सकें। तो दो विवाद होता है रास्ता में, एक होता है उसके अलावा जो है कि चलिए अधिकारी का मामला अगर नहीं निपटा, ठीक है, रास्ता का विवाद है और हमको रास्ता उससे निकलवाना है, वो बाउंड्री करके भी घेर लिया है, बाउंड्री बना लिया है और अधिकारी के पास से वहां से अगर मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, तब आप सिविल में जाइए, ठीक है। अगर आपको रास्ता अपना निकलवाना है सिविल कोर्ट जाइए। सिविल कोर्ट में जो है जो प्रक्रिया होता है, घर बनाने का जो नियम प्रक्रिया होता है, देखिए उसके में अगर आप भी दायरे में आएंगे, आप भी अगर जमीन नहीं छोड़ेंगे हो, मान लेते हैं कि आपके एरिया में जो छोड़ने का है कि दोनों पार्टी को 3-3 फीट यानी 6 फीट का एक रास्ता होना चाहिए, तो अगर आप भी 3 फीट नहीं छोड़े तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा और कोर्ट का आदेश। और दूसरा जो है वो अगर 3 फीट नहीं छोड़ के उसको बाउंड्री भी कर लिया है तो उसको
सरकार के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद जो है बाउंड्री को भी यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि चलिए अधिकारी के बाद से वहाँ पे अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो आपके पास दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो विकल्प है वो है सिविल कोर्ट का, कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं रास्ता संबंधित विवाद के लिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए